पीएम मोदी का आज से दक्षिण भारत का 2 दिवसीय दौरा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दौरे की शुरुआत करेंगे। भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 19,850 करोड़ की परियोजना की देंगे प्रदेश की जनता को सौगात। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे लक्षद्वीप के अगाती पहुंचेंगे। 3:30 बजे एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के कावारत्ती जाएंगे। दोपहर 12 बजे एक जनसभा में लक्षद्वीप को देंगे 1,150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली दौरे को लेकर जब वहां पहुंचेंगे तो तैयारियां हालांकि जोरों शोरों पर हैं। जगह जगह शहर में लगे हैं बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भगवान राम की तस्वीर की सोशल मीडिया पर साझा, लिखा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया। प्रहलाद जोशी ने मूर्तिकार अरुण योगीराज को बताया कर्नाटक का गौरव, लिखा, अरुण योगीराज की बनाई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने राम हनुमान के अटूट रिश्ते का जिक्र किया, लिखा, हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा। प्रहलाद जोशी की पोस्ट के बाद अरुण योगीराज के परिवार ने खुशी जताई। मां ने कहा, पूरी दुनिया मेरे बेटे की बनाई मूर्ति के दर्शन करेगी, इससे बड़ी और खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। अरुण योगीराज की पत्नी विजेता ने जताई खुशी, कहा, जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते वो शिला पर काम करते रहते हैं। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों पर आज सुबह 10 बजे बुलाई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में लोकसभा चुनावों की रणनीतियों पर होगी चर्चा। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर लीडर्स भी करेंगे शिरकत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा, बाबरी मस्जिद की जगह पर देखो क्या हो रहा है, कहीं ऐसा न हो बची मस्जिद भी छिन जाए। ओवैसी की हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय से अपील, मदरसों की हिफाजत कीजिए, उसको मजबूत रखिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ओवैसी पर पलटवार, कहा, उस वक्त कहां थे जब हैदराबाद सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए 2 मस्जिद गिरा दी गई थी, अब राम मंदिर सांप्रदायिक बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाकर देखिए, आपको त्रेता युग की याद आ जाएगी। सीएम योगी बोले, जिनको पहले अयोध्या का नाम लेने या जाने में संकोच होता था, अब वो भी अयोध्या जा रहे हैं। लखनऊ के एडीजी की अपील, राम मंदिर के लिए डोनेशन करते समय फर्जी वेबसाइट्स से सावधान रहें। 22 जनवरी को दीपोत्सव के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, जब केंद्र में इंडी गठबंधन का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का तेज प्रताप यादव पर पलटवार, कहा, वंशवादी लोग दिवाली तब मनाएंगे जब उन्हें खजाना लूटने का मौका मिलेगा। तेज प्रताप को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का चैलेंज, जिनकी जितनी ताकत है लगाना है लगाएं, राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बोल, कहा, राम मंदिर से पाखंडी और मनुवादी समाज का ही हो रहा है विकास। फतेह बहादुर के बयान ने आरजेडी ने किया किनारा। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा, आरजेडी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने फतेह बहादुर के बयान की निंदा की, कहा, उनको अपना नाम कायर बहादुर रखना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने फतेह बहादुर के बयान को गलत बताया, कहा, राम राज्य की पुनर्स्थापना के समय नकारात्मक बातें करना ठीक नहीं। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने कहा, अक्ल प्राप्त करने के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं को करना चाहिए रामलला के दर्शन। राजस्थान में बीजेपी कार्यालय में बांटी गई रामचरितमानस, लोगों को दीपक बाती भी दिए गए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अयोध्या आने का न्योता मिला। गडकरी के घर पर अक्षत देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को निमंत्रण मिला। राम मंदिर आंदोलन में किया था सहयोग। राम मंदिर का सपना कार सेवकों के बलिदान की वजह से पूरा हुआ, साध्वी रितंभरा का बयान। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, राजनीतिक सोच वालों को राम मंदिर का निर्माण हजम नहीं हो रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर हाई लेवल बैठक बुलाई। कानून व्यवस्था और जीरो टेरर के मुद्दे पर होगी बैठक में चर्चा। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी आज सौंप सकती है रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली लौटने के बाद बैठक का समय होगा तय। टीएमसी में प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के बयान पर अंदरूनी कलह शुरू। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी की टिप्पणी। सुब्रत बख्शी ने कहा, उन्हें भरोसा है कि अभिषेक बनर्जी मैदान नहीं छोड़ेंगे और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ पाएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में अभिषेक को सेनापति के रूप में देखते हैं। ममता फेस हैं और उसके बाद अभिषेक हैं।
कुणाल घोष ने कसा तंज, कहा 2021 में जो इलेक्शन इंचार्ज ममता बनर्जी को चुनाव नहीं जितवा पाए वो अब प्रदेश संगठन के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बयान, एनडीए को हटाने के लिए इंडी अलायंस को सभी कदम उठाने होंगे। सुदीप बंदोपाध्याय का सुझाव, 400 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय हो। 1-to-1 फाइट में बीजेपी की सीटें कम होंगी। पटना में सीएम आवास पर बड़ी बैठक, महागठबंधन के विधायक सांसदों से मिले सीएम नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश को मनाने की कोशिश, इंडिया गठबंधन के कन्वीनर की सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश को कन्वीनर बनाने की खबर पर केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के निर्माता, उनकी वजह से साथ आए दल। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, संयोजक पद के लिए सीएम नीतीश से काबिल कोई और नहीं, सीट शेयरिंग में काफी देरी हो रही है। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, जेडीयू के नेता देरी की बात क्यों कर रहे हैं वो ही जाने। लालू नीतीश पर बोले गिरिराज सिंह, लालू के दबाव में नीतीश को बनाया जा सकता है गठबंधन का संयोजक, लालू तोड़फोड़ में माहिर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का दावा, 15 जनवरी तक फाइनल हो जाएगा इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। गुजरात के द्वारका में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची की बचाव के 1 घंटे बाद ही अस्पताल ले जाते वक्त मौत, अधिकारियों ने दी जानकारी। बच्ची को 8 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद बचाया गया था। अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची ने दम तोड़ा। युद्ध स्तर पर चलाया गया था बचाव अभियान। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने संभाला था मोर्चा। दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, बेघर लोगों ने रैन बसेरों का लिया सहारा। पंजाब के बठिंडा में ठंड और घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी लोगों की परेशानी। कोहरे की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। देश में कोरोना के 636 नए केस आए सामने, 3 संक्रमितों की हुई मौत, कुल 4,394 एक्टिव केस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत, 2 नए केस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के 296 नए मामले सामने आए, 1 कोरोना पीड़ित ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 70 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 32 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। नागपुर में ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को सता रहा पेट्रोल की कमी का डर, गाड़ियों का टैंक भराने के लिए पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ नजर आई। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। बीती रात कई जगहों पर यही कतार उमड़ी। मुंबई के कुर्ला में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, पूरे इलाके में हालांकि अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, सीएम केजरीवाल ईडी का करें सामना, नहीं तो पद से दें इस्तीफा। अपने खिलाफ सीबीआई केस पर बोले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार, मेरे खिलाफ कुछ बड़ी साजिश हो रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस की कार्रवाई, दुबई से आए पैसेंजर्स से 2 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। यूपी के गाजियाबाद में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 तस्कर घायल, दूसरा फरार। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया, सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का है मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 2 जवान घायल, 6 महीने की एक बच्ची की मौत, उसकी मां हुई घायल। जम्मू कश्मीर में साल 2023 में 50 विदेशी आतंकी समेत कुल 72 आतंकी ढेर हुए, सीआरपीएफ ने दी जानकारी। समलैंगिक विवाह के फैसले पर बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उसको लेकर कोई अफसोस नहीं, जज का फैसला व्यक्तिगत नहीं होता। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने संभाला कार्यभार, नौसेना के सामग्री प्रमुख बनाए गए। मिशन सुरक्षा में जुटी बिहार की पुलिस की टीमें, ड्रोन के माध्यम से अपराधियों पर रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने की शुरुआत। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के आईटीओ पर नए साल के मौके पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में लाल किले के पास बीती रात लगा ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मुस्तैद, जगह जगह वाहनों की जांच की गई। मनाली में नए साल के मौके पर पर्यटकों की भीड़ जुटी, मस्ती करते लोग नजर आए। सोलंग नाले में पर्यटकों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लिया, दूर दूर से पहुंचे लोग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उमड़ी लोगों की भीड़, नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोग। जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, दिसंबर के महीने में 1,64,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। लगातार 10वें महीने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन। 2023-24 में एवरेज मंथली कलेक्शन 1,66,000 करोड़ का रहा। एलआईसी को मिला 806 करोड़ का जीएसटी नोटिस। 2017-18 के कम भुगतान के लिए दिया गया नोटिस।
2000 के 97.38% नोट वापस लौटे। आरबीआई के मुताबिक 9,330 करोड़ मूल्य के नोट वापस आने बाकी। प्रभास ने सालार की कामयाबी के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दी नए साल की शुभकामनाएं। परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा संग लंदन में सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें।